अब हम चलेंगे सांख्यिकी का आपका बहुलक का सवाल बताने जा रहे हैं। आपका देखिए ये दूसरा वीडियो है सांख्यिकी का। पहला वीडियो आपका था समांतर माध्य बताए हैं, अब की बार हम बहुलक बताने जा रहे हैं। देखिए बहुलक का पहला क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम बहुलक का जो सूत्र है उसको हम जानेंगे। L प्लस आपका ब्रैकेट में होगा F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 बंद ब्रैकेट और इंटू H। अब देखिए इसमें सबसे पहले कुछ चीज़ें हमें जानना होगा। L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है और H क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे H। तो H होता है आपका, देखिए बच्चों कि H आपका जैसे ये निम्न सीमा है, ये क्या है, उच्च सीमा है। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा तक की जो हाइट होती है, जैसे आपका 10 से 20 की बात की जा रही है तो 10 से 20 के बीच में 10 के अंतर है। तो ऐसे ही 5 से 15 के बीच में आपका कितने का अंतर है, 10 का। तो आपका H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो ये जो हाइट होती है आपका, वो आपका EH कितना हो गया, 10 हो गया। चलिए बच्चों उसके बाद हम देखते हैं आपका L क्या होता है। L आपका जैसे देखिए जो बारंबारता सबसे अधिक होगी वही उसी का बारंबारता जो सबसे ज़्यादा होता है उसी का निम्न सीमा आपका L कहलाता है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें देखिए बहुलक है, तो बहुलक का चाहे जैसे सवाल दिया गया ऐसे दिया गया है तो कुछ नहीं करना, ऐसे ही रखे रहना है। आपको बस ये देखना कि ये बारंबारता होता है, क्या बच्चों होता है, बारंबारता FI होता है। तो अब देखिए सबसे ज़्यादा बारंबारता किसका है, तो आपका ये 6 है, ये 11 है, 21 है, ये 23 है, 14 है, 5 है। तो देखो सबसे ज़्यादा क्या है इसमें, क्या है सबसे ज़्यादा, 23 है। तो 23 को हम ऐसे पकड़ लेते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा बारंबारता होता है उसे कहते हैं F1 कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, F1 कहते हैं। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा बारंबारता हो उसके ठीक पहले का मतलब ऊपर वाला ये जो भाग होता है ये होता है F0 होता है। क्या होता है बच्चों, F0। और जो F2 होता है वो बारंबारता जो आपका F1 होगा उसके ठीक नीचे वाला क्या होता है, F2 होता है। चलो इतना बच्चों समझ में आया। एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं कि जो आपका सबसे ज़्यादा सवाल आपका यही रहेगा। सवाल एक बार देख लीजिए, सवाल आपका यही रहेगा। सवाल आपको बहुलक बताना है तो सबसे पहले क्या करना है कि रोगियों की जो भी दिया रहे तो आपको देखना कि सबसे ज़्यादा किसका बहुलक आ रहा है, बारंबारता सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है। तो बारंबारता देख रहे हैं 6, देखिए 6 से सबसे ज़्यादा आपका इस पूरे बारंबारता में सबसे ज़्यादा क्या है, 23, सबसे बड़ा 23 है। तो ये हमारा F1 हो गया। जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा, सबसे ज़्यादा बारंबारता जिसकी रहेगी वो हमारा क्या होगा, F1 होगा। उसके ठीक ऊपर वाला कोई भी नंबर हो उससे मतलब नहीं हो, उसके ठीक ऊपर वाला आपका क्या होगा, F0 होगा। उसके ठीक नीचे वाला क्या होगा, F2 होगा। अब देखिए हम क्या बताएं, L की बात आ रही है। तो L की बात आ रही है तो L आपका क्या होगा कि जो बारंबारता सबसे अधिक है उसकी जो निम्न सीमा, देखिए इसे कहा जाता है उच्च सीमा, इसे, और ये जो आपका है इसे कहा जाता है निम्न सीमा। तो L की वैल्यू आ गई कितनी, 35, मतलब 35 आ गया L का मान। तो देखिए अब बताइए आपका F0 का मान दिया गया है 21 और फिर F1 का मान दिया गया है 23 और F2 का मान दिया गया है, देखिए बच्चों कितना दिया गया है, 14। कितना दिया गया है, 14 दिया गया है। अब देखिए और कुछ बच रहा है, H की वैल्यू निकल गई है, L की वैल्यू निकल गई है, F1 का मान भी निकला है, F0 का मान निकला, F2 का मान भी निकला है। तो कोई दिक्कत नहीं, जब सारा मान निकल गया बस क्या करना, हम इस पर रख देंगे। तो चलिए हम रखते हैं, L की जगह कितना है 35, तो 35 रख देंगे, प्लस है तो प्लस लगाओ, कोष्टक है तो कोष्टक। F1 का मान कितना भैया 23 है तो 23 लिख दो, माइनस है तो माइनस लगा दिए हैं। F0 का मान कितना है 21 है तो 21 लिख दिए। बताओ भैया बटे लगा है तो बटे भी लगा दिए। अब चलिए देखिए यहाँ लिखा है 2F1, मतलब F का उसमें कितना गुणा होगा, 2 का, तो 2 गुणे F1 कितना है 23, तो 23 लिख देंगे। माइनस है तो माइनस, अब F0 है बच्चों, तो F0 का मान अभी कितना बताए हैं 21, और माइनस फिर है तो माइनस, और F2 का मान कितना है 14, और गुणे में लास्ट में क्या दिया है H, और H की वैल्यू आपकी कितनी दी गई है भैया, 10। हाइट कितनी है, 10। अब देखिए जो पहले देखिए हल कैसे करेंगे, पहले जो कोष्टक में उसको हल कर लीजिए। आपका दिया है बच्चों कितना 35 प्लस, देखो 23 में से 21 घटाओ कितना बचेगा, 2। 23 में से 21 घटाओ कितना बचेगा बच्चों, 2। अब देखिए ये 23 दूना कितना होगा 46, 2 तियाँ 6 और 2 दूना 4। ये देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में जुड़ जाएगा, तो 4 1 कितना होगा बच्चों 5 होगा, और 2 1 कितना होगा 3 होगा, और आपका गुणे में कितना आएगा 10।
बताइए कोई दिक्कत है? चलिए बच्चों, आपका इतना हो गया, इसको और हल कर लीजिए। तो 35 प्लस आपका 2 बटे में क्या दिया गया है, 46 में से घटा दीजिए। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो घट जाएगा। 6 में से 5 गया, कितना बचेगा बच्चों? 1। और 4 में से 3 गया, कितना बचेगा? 1। और गुणे कितना? 10। चलिए अब इसको मिटा दे रहे हैं। एक बार सवाल देख लीजिए, इसके साथ ले लीजिए। इधर सवाल मिटा दे रहे हैं, उसके बाद इसको इधर हम सॉल्व कर दे रहे हैं। इसके साथ ले लीजिए। चलिए बच्चों, इसके साथ आप लोग ले चुके होंगे, तो चलते हैं हम। 35 लिखा हुआ है, तो 35 लिख दीजिए। अब प्लस है तो प्लस। अब देखिए ये आपका क्या है, अंदर आएगा तो केवल अंश में गुणा होगा, क्योंकि हर में इसके कुछ है ही नहीं। तो 10 दूना 20, तो 20/11। अब देखिए इसमें 2 तरीका है, हम आपको सरल ही तरीका बताना चाहेंगे बच्चों, क्योंकि देखिए आपका क्या है कि ये देखिए इसके आपका क्या है, प्लस में है, ये बटे में है, तो इसका तिरछा गुणा करके लेकर जाएंगे, तब आपका 11 का गुणा 35 में करेंगे, फिर जो भी आएगा उसको 20 में 20 जोड़ देंगे। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम कर देते हैं बच्चों कि आपका 35 से लिख दीजिए, 11 से डायरेक्ट 20 में भाग कर देते हैं, जो भी आएगा उसको 35 में गुणा कर देंगे। तो चलिए कर दीजिए, 11 के नम 11 और 11 के नम 11, क्योंकि 20 है, 11 दूनी 22 हो जाएगा, नहीं जाएगा। तो आपका क्या बचा? 9 बचा। तो एक दशमलव लगा दिए, कितना हो गया? 90। और 90, 11 8 88, तो 8 बार में गया, तो आप छोड़ दीजिए वहीं पर। आप क्या करिए, प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी आई? 1.8 आया है। अब इसको जोड़ दीजिए। देखिए दशमलव, यहाँ दशमलव 0 लिख सकते हैं, तो आपका क्या होगा, दशमलव के बगल दशमलव लिखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव, तो 8 हो गया, और 5 और 1 कितना हो गया? 6 हो गया, और ये 3। तो आपका पूरा जो बहुलक आया भैया, ये बहुलक आया। क्या आया है? बहुलक आया है, जो आपका कितना है? 36.8। यही आपका क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। देख लीजिएगा, लगा लीजिएगा। उसके बाद देखिए कोई भी नंबर दिया हो उससे आपको कोई समस्या नहीं होगी, केवल आपको सवाल जैसे लगाए हैं वैसे ही लगाना है। चलिए ठीक है। और आगे क्वेश्चन आपका जो अगला वीडियो हम अभी आएगा आपका, वो आपकी आएगा माध्यक पे आएगा या माध्यिका पे आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसको लगा लीजिए। चलिए देखिए आपका बहुविकल्पीय 20 प्रश्न इस समय आपका 2023 यूपी बोर्ड में आ रहा परीक्षा में। तो देखिए आपका है कि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। जहाँ देखिए आपका ये बहुविकल्पीय में पूछ सकता है कि 3 माध्यक बराबर क्या होता है, ऐसे देगा कि ये बताइए, और ऐसे भी दे देगा। देखिए इसमें आप 3 सूत्र बना सकते हैं। एक दे देगा बहुलक बराबर, तो देखिए बहुलक बराबर अगर लिखेंगे आप बहुलक बराबर, तो देखिए आपका इधर 3 माध्यक तो पहले से है, यहाँ देखिए बहुलक बराबर, यहाँ डायरेक्ट जान लीजिए कि यहीं पर है बहुलक। तो आपको क्या करना होगा, 2 माध्यकों का पक्षांतर करना होगा। तो 3 माध्यक पहले से है, तो 2 माध्य जब इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, -2 माध्य हो जाएगा। तो देखिए ये आपका बहुलक बराबर आ गया। तो देखिए इसमें से माध्य पूछ सकता है 2 माध्य बराबर, या बहुलक पूछ सकता है, या माध्यक पूछ सकता है बच्चों। तो इसमें ये जान लीजिएगा कि आपका ये ऑप्शनल में दे सकता है कि बताइए क्या ये सही है, कौन सा सूत्र सही है। तो देखिएगा 3 सूत्र आप बना लीजिएगा कि 2 माध्य बराबर आपका क्या होगा कि 3 माध्यक, आपको बहुलक पक्षांतर कर दिया गया है तो माइनस बहुलक हो जाएगा। अगर इस तरह तीनों आ गया, अगर इसके अलग कोई, इससे कोई अलग आया है तो वो गलत रहेगा। तो आपको अगर सूत्र याद है तो पक्षांतर कर ही लेंगे आप। तो चलिए आपका